इसी कहानी है जज मी प्लीज। रमन उम्र के उस दौर में था जहां चेहरे पर उगते रोए को देखकर अक्सर लड़के खुद को जवान और समझदार समझने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर के हर छोटे बड़े फैसलों में अपनी राय भी देने लगते हैं। वो बात दूसरी है कि सुनता कोई नहीं। उस शाम पापा के घर से जाने के बाद टीवी पर चलते गाने को तेज वॉल्यूम में बजाते हुए रमन अपनी छोटी बहन काव्या को टीज करते हुए कहता है, अरे मुझे तो समझ आ ही गया, अब जिसे समझना चाहिए वो भी समझ ले। काव्या इरिटेट होते हुए अपनी माँ को आवाज लगा देती है, मम्मी देख लो इसे मुझे तंग करते जा रहा है यार। किचन में से माँ की आवाज आती है, रमन क्यों परेशान कर रहा है उसे? देखा, सिर्फ यही आता है, तुम लड़कियां सिर्फ कंप्लेन करना जानती हो, इसीलिए तो पापा को मैं बोल रहा हूं तुझे स्पोर्ट्स में ना डाले। जरा जरा बात पर रोने लग जाती है, रोतलू कहीं की। काव्या अपने दिल में उठते गुस्से के गुबार को खुद में थाम कर अपने रूम में चली जाती है। और गुस्सा क्यों ना हो, जज करने के लिए बाहर वाले कम है क्या जो खुद का भाई भी करने लगा। कभी कभी लगता है कि मुट्ठी में भरी रेत को निकलने में ज्यादा समय लगता है, पर उम्र वो तो जैसे पलक झपकते ही आगे बढ़ जाती है। काव्या अपनी कंपनी की नेशनल मीट में खुद के नंबर का वेट कर रही थी। अब आप पूछोगे किस लिए? क्योंकि पूरे साल में यही वो वक्त होता है जब कंपनी अपने स्टार परफॉर्मर्स को उनके अचीवमेंट के चलते ओब्लाइज करती है। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का सिलसिला खत्म होते ही सारे कलीग्स एक दूसरे के साथ चिल करने लगते हैं। तभी काव्या का कलीग पुनीत सबके सामने उसे बोलता है, सो फाइनली काव्या, आफ्टर 3 years तुम्हें भी अवार्ड मिल ही गया। इस बात पर जहां काव्या स्माइल करती है, वहीं एक सीनियर कलीग का रिस्पॉन्स आता है, लुक काव्या, डोंट माइंड, इन अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती। और जहां तक लड़कियों की बात है, उन्हें तो बड़ा इजी अवार्ड पाना। एचआर की पॉलिसी जो है नारी को हम पर भारी करने की। ये सुनते ही कई सारे मेल कलीग्स हंसने लगते हैं। तभी पुनीत बोलता है, अरे भाई ड्रिंक कौन कौन लेगा, जल्दी बता दो, अभी बार बंद कर देंगे। इस पर काव्या कहती है, सॉरी यार मेरा तो हो गया। तभी वही सीनियर कलीग फिर से बोलता है, अरे जॉय काव्या, अब लड़कों से सिर्फ काम में ही कंपीट करोगी क्या है? और एक बार फिर से काव्या फिर से हंसने की वजह बन जाती है। लोग फिर से उसे जज करते हैं। चलिए एक बार फिर से आंख झपका लेते हैं। काव्या के घर उस दिन बहुत चहल पहल थी। काव्या की मॉम, अरे लड़की, तुझे वैसे तो हर दूसरे दिन सैलून जाना होता है, पर आज जरूरी है तो अब तक सो रही है। क्या है मां? काव्या की सुई सी आवाज आती है, मां की बच्ची, अरे लड़के वाले आने वाले, चली जा एक बार, थोड़ी ठीक ठाक दिखने में लगनी चाहिए नहीं? काव्या अपनी मां को देखते हुए कहती है, वो लड़का गया क्या सैलून? पूछकर बताओ उससे, फिर मैं भी चली जाऊंगी। अरे उसे क्या जरूरत, लड़की सुंदर दिखनी चाहिए, तभी तो उनको पसंद आएगी। बड़े लोग हैं, एक बार बात बन गई तो जिंदगी भर कोई टेंशन नहीं। आखिरकार काव्या अपनी मां के कहने पर मान ही जाती है। लड़के वाले घर आते हैं। काव्या और लड़का दोनों मिलते हैं, बातें भी होती हैं। और फाइनली वो वक्त आता है जब लड़के और लड़की से पूछा जाता है। और पूछने में सबसे पहले पंडित जी आगे आते हैं। तो बच्चों, भाई बात आगे बढ़ाई जाए। इस पर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और दोनों फैमिलीज खुश हो जाती हैं। पर तभी लड़के के पापा बोलते हैं, देखिए मिश्रा जी, दहेज तो हमें चाहिए नहीं, लड़की 2 जोड़ी कपड़ों में ले जाएंगे। और
शादी में भी ज्यादा चकाचौंध नहीं चाहिए हमें, बस एक डिमांड है। काव्या के पापा हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं। हाँ जी बोलिए। देखिए, लाखों की कमाई है हमारे बेटे की, तो अच्छा थोड़ी लगता है बिटिया काम पर जाए। तो हम वैसे भी लड़की की कमाई से घर थोड़ी चलता है, तो अच्छा है घर पे रहेगी, कामकाज देखेगी, इतना भरा पूरा घर है। और ऐसा भी नहीं कि नौकरी नहीं करेगी तो बिटिया को घर में बंद करके रखेंगे। भाई घूमे फिरे, शॉपिंग करे, बस वशिष्ठ खानदान की बहू जो है वो नौकरी ना करे। इस पर काव्या के पापा काव्या की मम्मी की तरफ देखते हैं और माँ हाँ में पलकें झपका देती है। काव्या किसी को अपसेट नहीं करना चाहती थी। आफ्टर ऑल हर बार स्माइल करके ही तो आगे बढ़ी थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि होने वाले सास ससुर, खुद के माँ बाप, भाई भी यही चाहते थे कि वो नौकरी छोड़ दे। यहां तक कि ऑफिस के मेल कलीग्स भी यही कहते थे कि लड़कियां कितना काम करेंगी। तो बस काव्या ने सबकी बात मानी, नौकरी छोड़ दी और शादी कर ली। अब जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस चला रही है। बिजनेस का आइडिया भी यही है, अपनी जैसी लड़कियों को एम्पावर करना, उन्हें जॉब्स दिलवाना। सुनने में भी यही आया है कि आजकल बड़े बड़े फंक्शंस में चीफ गेस्ट बनकर भी जाती है। और जहां तक बात रही शादी की, बहुत अच्छी चल रही है। शादी में इज्जत है, बहुत सारा प्यार है, अपनापन है, एंड टोटली नॉन जजमेंटल पीपल। ओ हेलो, कहां जा रहे हो? पति का नाम तो सुन लो। ये जो शादी है ये काव्या ने खुद से की है, a relationship of total acceptance and self love। और अब काव्या दुनिया से एक ही चीज कहती है, जज मी प्लीज, as if I care।